गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे और आपके फैमिली वाले भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, संचार माध्यमों को समझना। ये आपकी सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 6 है और पीछे के 5 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देखें ताकि आपका सारा अध्ययन अच्छे से हो सके। हाँ, और जिन बच्चों ने उन वीडियो को देखा है, उनको लाइक किया है, उनमें प्यारा कमेंट किया है, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा धन्यवाद। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा फिर किसी और वीडियो को, बल्कि आपको आसानी ये सिंपल तरीके से समझाने वाली वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो आज का हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है संचार माध्यमों को समझना। संचार, देखिए संचार क्या होता है। संचार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो ये भी एक संचार का साधन है। आप रेडियो में कोई खबर सुनते हैं, हालांकि अब तो रेडियो कम हो चुके हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टीवी में, मोबाइल में, किसी भी तरह से आपको कोई सूचना मिलती है, वो एक संचार कहलाता है। ठीक है। दुनिया में सबसे तेज़ संचार का साधन है इंटरनेट। आपको पता नहीं, इंटरनेट में आप किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, तो करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, यानी कि ऐसा तंत्र जिसमें जनता अपने लिए शासक को चुनती है, जैसे हमारे देश में होता है चुनाव। ठीक है। उत्तर इसका, यह सरकार को उसके कार्यों तथा फैसलों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया से अवगत कराते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई कार्य किया, कोई नियम कानून बनाया या कोई सुविधा दी जनता को। अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि यह सुविधा जनता के लिए लाभदायक है या कैसी है और जनता की क्या राय है। तो जनता अपनी राय दे सकती है इस पर। मान लीजिए जैसे अभी काफ़ी समय पहले नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में क्या हुआ, कुछ % जनता ने इसका विरोध किया, जिससे सरकार को पता चला कि कुछ % जनता इससे दुखी हुई है, लेकिन बहुत सारी जनता ने इसका समर्थन भी किया, यानी कि सरकार का साथ भी दिया कि आपने जो फैसला लिया बहुत अच्छा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, यह जनता को सरकार की नीति और कार्यों के प्रति अवगत कराते हैं। अब मान लीजिए सरकार ने कोई भी योजना लागू की है, तो लोगों तक कैसे पहुंचाए, समाचार, टीवी, इंटरनेट, इनके द्वारा लोगों तक वो सूचना पहुंचाई जाती है। ठीक है। ये लोगों को देश और विदेश की घटनाओं से अवगत भी कराते हैं। मान लीजिए अभी अमेरिका में कोई घटना हुई या चीन में कोई घटना हुई, तो हमें आसानी से टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, इनकी सहायता से आसानी से हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आ गया पहला पर्सन समझ में, वेरी गुड। पर्सन नंबर सेकंड है, सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं। सेंसरशिप, सेंसरशिप एक कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखना इसमें, यह सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है। ठीक है, सरकार की शक्ति या अधिकार से जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने पर रोक लगा सकती है। जैसे देखिए मूवी, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो उससे सबसे पहले सेंसर बोर्ड में जाना होता है, उस मूवी को सेंसर बोर्ड में दिखाया जाता है, और सेंसर बोर्ड अपने मुताबिक, यानी कि जो मूवी में दिखा रखा उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक सर्टिफिकेट देती है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें मतलब ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है जो वो बच्चों के लायक नहीं होती। ठीक है, या किसी धर्म जाति के विरुद्ध हो, तो वो सेंसर बोर्ड क्या करता है, उस चीज़ को काट देता है उस फिल्म में से, यानी कि उसकी कटिंग हो जाती है। उसी प्रकार सरकार को जब ये लगता है कि ये समाचार पत्र, ये अखबार या कोई भी संचार का साधन सरकार के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर रहा है, यानी कि सरकार के बारे में गलत दिखा रहा है, तो सरकार सेंसरशिप का प्रयोग करके उसकी यह प्रकाशित, यानी कि यह रिपोर्ट जारी होने से रोक सकती है। ऐसा फ़िलहाल अब तो नहीं होता, क्योंकि जो संचार के साधन है वो अब स्वतंत्र होते हैं।
ठीक है। लेकिन 1975 में जब हमारे देश में आपातकाल लगा था 25 जून 1975 में, तो उस समय इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने सेंसरशिप का प्रयोग किया और समाचार पत्रों को यह आदेश दे दिया कि आप कांग्रेस सरकार की किसी प्रकार की बुराई नहीं करेंगे या सरकार की बुराई नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यहाँ तक आपकी मशीनें तोड़ दी जाएंगी, आपकी फैक्ट्री पर ताला लगा दिया जाएगा। इसे कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, सार्वजनिक विरोध किसे कहते हैं? सार्वजनिक, मैंने आपको बताया था सार्वजनिक का मतलब था सभी के द्वारा किया जाने वाला, कि एक या दो व्यक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि पूरे समुदाय के द्वारा। जब लोग विशाल संख्या में एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सार्वजनिक विरोध। जैसे मान लीजिए चाइना ने हमारे देश पर कुछ साजिशें की या पाकिस्तान ने, तो पूरा देश एक हो जाता है और उसका विरोध करने लग जाता है कि पाकिस्तान और चाइना गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमें पाकिस्तान और चाइना के बने सामानों का विरोध करना चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसे कहते हैं सार्वजनिक विरोध, यानी कि बहुत सारे लोगों द्वारा किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है। अगला प्रसारण किसे कहते हैं? प्रसारण का मतलब होता है जो हमें टीवी में दिखाया जाता है, अखबार में जो भी। ठीक है। देखना, जब किसी सूचना को हम टीवी या रेडियो द्वारा प्रकाशित करते हैं, जब भी कोई सूचना हम सूचना टीवी में देखते हैं तो उसे प्रकाशित कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रसारण। अभी कहते नहीं है कि आपका रामायण का प्रसारण दोपहर 3 बजे होगा, महाभारत का प्रसारण दोपहर 4 बजे होगा, ऐसे आता है ना। तो प्रसारण का अर्थ होता है कोई चीज़ प्रकाशित करना। ठीक है, कोई सूचना प्रकाशित करना, कोई सीरियल, कोई मूवी या कोई भी न्यूज़ किसी प्रकार की प्रकाशित करना, उसे क्या कहते हैं? प्रसारण। ठीक है। अब प्रकाशित किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, जैसे जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, समाचार पत्र में छपती है ना बहुत सारी चीज़ें, उसे कहते हैं प्रकाशित। जिसे बहुत सारे लोग पढ़ सके उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशित कहते हैं। ठीक है। अब इसमें छोटे प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न हो चुके हैं सारे, अब कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्रश्न बनते हैं तो ध्यान देंगे उसमें। प्रजातंत्र में संचार को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन सी चीज़ें निभाती है? अभी मैंने बताया था ना, प्रजातंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र, और संचार के साधन पता ही है तो कौन कौन से? समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और इंटरनेट आदि। ठीक है। अगला, वर्तमान समय में संचार का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? इंटरनेट, याद रखना। ठीक है, इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना भारत देश। ठीक है, अपना भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? ये लगा था 25 जून 1975 से 1977 तक, लगभग 21 महीने लगा था ये आपातकाल। ठीक है। मीडिया अंग्रेजी के किस शब्द का बहुवचन है? यह मीडियम का। ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है। और जो बच्चे, फिर बता रहा हूँ, नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं भी आपके कमेंट से मोटिवेट हो जाऊं और मैं और भी अच्छे और साधारण और सिंपल तरीके से आपको वीडियो बना कर देता रहूं, ताकि मेरी वीडियो देखने वाला कोई भी बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे कमज़ोर हो, वो अपना अध्ययन अच्छे से कर सके, अपना सामाजिक अध्ययन अच्छे से कर पाए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है। अब हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप अपने माता पिता, अपना, गुरुजनों का और छोटे बच्चों का, सभी का सम्मान करें, सभी को प्यार स्नेह करें, साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करें, और आसपास में कोई भी अगर गरीब दिखता है तो उसकी भी सेवा करें। ओके, तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।